नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैंने पीएमओ में क्या क्या आईटीआई के सुधार के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने पॉइंट किया है। पूरी चीज़ें बताने के लिए नहीं है, लेकिन स्टूडेंटों की जो मैंने शिकायत किया है वो है सेमेस्टर वाले लड़कों को लेकर के, एनुअल वाले लड़कों को लेकर के, और जो अभी जो 2023 में जो लड़के एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं सीबीटी फीस ना जमा करने के कारण, तो उनको मैंने पॉइंट से बाकायदे समझाया है और उसको समझाते हुए मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए वो तो पहले की बात है, लेकिन अभी 2023 वाली बात कर लूँ कि 2023 के एग्ज़ाम में ना बैठने के कारण बच्चों के लिए मैंने ये लिख करके दिया है और साथ में एग्जाम्पल भी दिया है उनके कई चीज़ों को कि सर इसलिए कि पहले क्या होता था कि हर एक आईटीआई वालों को ये पता होता था कि लड़का मार्कशीट लेने आएगा तो तब वो फीस जमा करेगा, लेकिन अभी कुछ दिनों से जैसे डीजीटी ने अपनी मनमानी जो है तो तालिबानी एक तरह से कहा जाए तो ज़बरदस्ती वाला जो है तो नियम कानून थोप दिया स्टूडेंट के ऊपर और आईटीआई के ऊपर। उन्होंने आईटीआई के ऊपर ये थोप दिया कि स्टूडेंट के प्रोफाइल पे जो है तो उनका हॉल टिकट निकलेगा और उनका जो है तो ये मार्कशीट जो है तो उनके प्रोफाइल में आ जाएगी। उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन फिर भी डीजीटी ने ये सारी किया है। बताइए कहाँ से बिना मार्कशीट में अगर सील साइन नहीं है तो फिर उसकी क्या उपयोगिता। इतना भी एडवांस नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसी के चक्कर में बहुत सारे लाखों लड़के जो है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा मैंने जो है तो बहुत दिनों से जो है तो एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, उस एग्ज़ाम को डीजीटी समय पे नहीं करवाती है। बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसे मुद्दे को मैंने लिखा है कि जैसे ऐसे मुद्दों को मैंने लिखा है कि उसमें लड़कों की क्या गलती है। लड़कों का काम है सिर्फ एग्ज़ाम देना, पढ़ना और एग्ज़ाम देना, फीस जमा करना है। अब लड़का जब एग्ज़ाम दे लेता है सर, तो वो या तो नोडल में घूमे या स्टेट घूमे या डीजीटी में घूमे। नोडल वाली की इतनी सर मनमानी बढ़ गई है, जो मैंने पॉइंट लिखा है और उसमें एग्जाम्पल सबूत सही सारी चीज़ें दिया है। कुछ लड़कों को भगवा देता है, आईटीआई के भगवा देता है। वो वसूली कांड एक तरह से चलती है। जो पैसा भेजता है नोडल उसको भेजता है, नहीं होता तो नहीं भेजता है। फिर ऐसा क्यों? आखिर नोडल को, अगर नोडल ये कहता है कि नहीं साहब हम पैसे नहीं लेते हैं, अगर नोडल कहता है नहीं साहब हम पैसे नहीं लेते हैं, तो फिर आप बताइए आपने नंबर क्यों नहीं चढ़ाया? आप मेरे को गलत साबित कर दो, आप मेरे को गलत साबित कर दो कि किस कारण से आपने नंबर नहीं चढ़ाया। फिर आपका स्टेट में जाते जाते वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिर वो डीजीटी चला जाता है। डीजीटी कुछ दिन के लिए पोर्टल खोलती है, फिर इसके बाद बंद कर देती है। अब ये बहुत सारी चीज़ों के आपस में डीजीटी की लड़ाई और स्टेट की लड़ाई और नोडल की लड़ाई के चक्कर में सिर्फ मारा जाता है, तो वो स्टूडेंट मारा जाता है। तो इसमें कई चीज़ें हैं सर, उसके सुधार के लिए बोला है। परीक्षा में सुधार के लिए मैंने बोला है कि जैसे लेट फीस जमा करके लड़कों को जो है तो करीबन परीक्षा के करीबन एक हफ्ते तक, परीक्षा होने के एक हफ्ते तक अगर लड़का चाहे तो लेट फीस के साथ जमा कर दे और फीस जमा कर दे, वो एग्जाम से वंचित न रह जाए, उसके ऊपर पेनल्टी हो जाए। ये सारी चीज़ें लिखा है। आईटीआई के सुधार के लिए मैंने लिखा है कि वहाँ स्किल में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, पास होने में कम ध्यान दिया जाए। थोड़ी सी मैंने परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, सीबीटी परीक्षा पे भी उठाया हूँ कि 10th पास लड़के हैं, ये भला बताइए कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इनको ईमेल करना आता नहीं, कंप्यूटर का इतना नॉलेज है ही नहीं है, फिर भी इनको जो है तो आईटी प्रोफेशनल टाइप के जैसे बनाया जा रहा है। ऐसे तो आईटी के किसी का भी एग्जाम नहीं होता है, तो फिर ये आईटीआई में ही ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि लड़के जब कॉपी लिखते थे तो सच बता दूं लड़के पढ़ते थे। अब इसमें क्या होता है, लड़का तुक्का मारता है, क्लिक मारता है तो तुक्का मारता है, बस हो गया, तुक्के में पास हो जाता है। लेकिन वो सही चीज़ों को अगर लिखना हो तो, अगर इसमें मैं कहूँ, मैं कई आईटीआई वालों से बात किया तो बोले करे इनको कौन सा आईएएस आईपीएस बनना। अरे भैया, ये जहाँ जाएंगे काम करने जाएंगे, जहाँ काम करने जाएंगे वहाँ लिटरेचर बहुत जरूरी है। आजकल जो है तो सारी कंप्यूटराइज्ड जो है तो मशीनें हैं, तो अगर उनको पॉइंट नहीं बनेगा, लिखते नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेगी। कम से कम जब कॉपी में ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था तो लड़का पढ़ता था, सुबह 4 बज करके पढ़ता था, एक कॉपी बनाता था, एक फेयर बनाता था, उसको लिखता था, जचाता था, सब कुछ करता था। आजकल तो सारी पद्धति ही खत्म हो गई है। ठीक है, लड़का पीडीएफ के भरोसे में है, पीडीएफ सरकार दे देती है, उस पीडीएफ को उठा करके वो
परीक्षा दे लेता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने बहुत आईटी के एक्सपर्टों को लिया हूँ, कुछ पुराने प्रिंसिपलों को लिया हूँ जो रिटायर हो गए हैं, कुछ गवर्नमेंट के रिटायर जो लोग हैं उनको लिया हूँ, जो आईटीआई के प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर लेवल के हैं उनको मैंने लिया है, कुछ पॉलिटेक्निक वालों को लिया है। तो बहुत सारी चीज़ों को करके मैंने पॉइंट बनाया है और उसका खुलासा मैं धीरे धीरे करूँगा, चूँकि अभी लेटर जा रहा है इसलिए उसको ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकता हूँ मैं। तो आज सिर्फ इतनी चीज़ें बताने आया था कि बहुत सारी आपकी शिकायत अब पीएमओ में चली गई है और मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी पीएमओ से भी इनका जो है 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर जवाब आ जाता। मैं महीने भर लेकर के आ रहा हूँ और पीएमओ को मैंने ये सारी चीज़ें बताने में कोशिश किया है और सबूत दिखाने की कोशिश किया है कि आप देखिए लड़के कितने परेशान हो रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अब कल से प्रॉपर न्यूज आएगी और तब से मैं आपके सारे बहुत सारी चीज़ों को देखूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।